हेलो गाइस, खमा गनीसा, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। मेरे पता नहीं अब गले के क्या हो गया, मतलब मेरे को, आप लोगों का मुझे पता नहीं, आप लोगों को मतलब मेरी आवाज़ सेम ही लग रही है क्या, बट मेरे को नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है गला बैठ जाता ना, वैसे वाली आवाज़ हो रही है मेरी। और सो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बहुत लेट, 2:30 बजे से यार, क्योंकि बस एक तो चिया इतनी क्रैंकी हो रखी है 2 दिन से, मेरे को छोड़ ही नहीं रही है, प्लस ऐसे काम वाम हो जाता है। सो अभी मैं जा रही हूँ हमारी कॉलोनी में लावना बांटने के लिए, जो हमारे जलवे का था, तो सबको वो जलवे का लावना बांटने प्लस दिखावे का बोलने भी जा रही हूँ कि भाई आज दिखावा होगा। उसमें आपको ये जलवे का पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगी क्या क्या आया था उस व्लॉग में। आपको पता है ये प्रीति और पूजा वाइस ने बिटने वाले काम किए, इन्होंने मेरा शायद ढंग से शूट नहीं किया, तो इसमें मैं आपको दिखा दूँगी सारा का सारा सामान यहाँ पर रखा है। और आपको आगे मैं और बता दूँ, यहाँ पर ये प्रॉपर सामान नहीं है। 21 पैंट शर्ट आए थे, 21 है ना राजपूती सूट्स आए थे लेने देने वाले, तो वो मम्मी गांव में ही हमारी फैमिली को दे आई है, वो यहाँ पर नहीं लेके आई है। तो पूरी फैमिली के कपड़े थे तो वो गाँव में दे आई, क्योंकि मोस्टली फैमिली गाँव में ही है। पैंट शर्ट वगैरह वो सब गाँव में दे आई। जैसे झूला आया था बहुत बड़ा, तो वो था। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बस वो दिखा दूंगी, जैसे सलोनी के जो कपड़े थे या हमारे जो थे, प्लस रक में आपने प्रॉपर नहीं देखी थी, उसमें शूट ही नहीं हुई थी, क्योंकि सिर्फ गले का सेट, टीका, मोती वाली माला, ये 2-3 चीज़ें थी, तो मैं आपको वो भी इसमें प्रॉपर दिखा दूंगी अभी। मैं और जानवी निकल पड़े लावना बांटने के लिए। अभी सबके ऊपर ही जाना पड़ेगा। बबली एक्सरसाइज में आंटी जी, मम्मा, ये हमारी बबली है गाइस, लावड़ा। और यार उनके अपन दिखावेगा तो नहीं बोल के है। किनके? उनके अभी दिखावा भी है, आ जाना आप। बस ऐसे ही खड़े ये आंटी जी नेचुरल चीजें दिखाता है, फेकलॉजी नहीं दिखाएगा। अब आप जाके लिपस्टिक विपस्टिक लगा के और फिर दिखाओ। आप ऐसे सुंदर हो, तो अभी आ जाना दिखावे। मेरे से तो घड़ी सुंदर है, मेरे डोल देख। इनको दे ही ना, खुद ही खड़ी हो गई कि हमारे भी देने आओगे ना। नहीं आती, मैं देने बता यही खड़ी हो गई देख के कि हमारे भी देने आओगे ना। चल मम्मी का है, मम्मी सो रही है, मम्मी वाले गए हुए हैं, पर मैं अकेली हूँ, इसलिए मम्मी मैं को ऐसे बोलना कि दिखावा देखने आ जाए। अभी मतलब आ जाएंगे, सो रही है तो आधे 3 घंटे में आ जाएंगे। मतलब ये है कि अब कभी भी आ जाए, लेकिन तो सेम मोनिका दीदी जैसी बढ़ती जा रही है। उनकी बहन तो हमारी वाली जो कॉलोनी है वो तो हो गई फ्री, अब हमें पास वाले में जाके आएंगे। मतलब दोनों हमारी कॉलोनी मेन होती है हर चीज़ में। और है ना, जो हमें गालियाँ पड़ रही होगी ना कि दिन का टाइम है, सब सो रहे हैं, सबको गेट बजा बजा के बेचारी ऐसे नींदों में आ रही है सारी आंटियाँ, और हम है ना लावड़े बांट रहे हैं। टूट गई मेरी, देख बुआ की चप्पल टूट गई लावड़ा बांट बांट के। देख लो भाई सलोनी, और चप्पल भी देनी है सीख में। गाइस बुआ की हालत देखो आप। अरे गेट खोल दो, दिन में कौन आ रहा है? ये गाइस धर्म के मामू सा मामी सा घर है मेरे। अरे ओ मामी सा, दिन में कौन सा चोर आ रहा है? कौन सा चोर आ रहा है आपका दिन में? अच्छा फोनो खरीद ले लो। नहीं कर सकती दीदी ये। और अभी आ जाना, दिखावा देख ले। तो कहीं होगा एक बार पता है जो देख बम कहीं जाओ वापस आते हैं। आ जाए तो हम लोग ना सबसे देखते आओ। तो मेरी वाली दीदी रखी है, लड्डू बांटने आई थी और चप्पल पहन के जा रही हूँ घरों से। देखो चप्पलों के हाल देखो क्या हुआ। ये मम्मी की चप्पल थी, है पूरी घिसी है मम्मी ने, इसको पैसे वसूला मम्मी ने। आज शनिवार था, चल शनि से उतर गया मेरे। अरे आंटी जी,
हेलो आंटी जी, आंटी जी सोती है। चल बच गया, सो गई है अपने आप ही। तो हेलो गाइस, आपने अभी तक क्लिप्स देखी कि मैंने आपको दिखाया था लावना बांटने गई हुई थी। 1 घंटा लग गया भाई लावना बांटने में। ऐसे हो गई मेरी जिम तो। और सबके घर में दे आई, आधे लोग तो सो रहे थे बेचारों को डिस्टर्ब कर करके, एक आधों के घर ही कन्फ्यूज़ हो गई थी, किसी और के घर में दे आई, चप्पल भी टूट गई बीच में। सो मेरी गाड़ी जो है आ गई है कितने 20-25 दिनों बाद में, 25 दिनों बाद में आई है फाइनली। इस बीच में मैं भूल भी गई थी कि मेरे पास गाड़ी भी एक है। सो आज बैठी हूँ गाड़ी में, अब निकल रही हूँ मेरे जो। तो इन दिनों आपको पता है कि मैं फंक्शन में बिजी थी पिछले 8-10 दिन से। तो अभी जो मेरे ऑर्डर्स आए हुए सूट के, बस उनको मैं डाल के आ रही हूँ स्टिचिंग के लिए, ताकि मैं उनको 1-2 दिन में डिस्पैच कर सकूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को इतना मतलब मेरे विराया को इतना सपोर्ट कर रहे हो। और हाँ, आप लोगों के जितने भी कमेंट है, जितने भी एडवाइजेज़ हैं, उन पे मैं ध्यान दे रही हूँ। अभी आपको पता है मैंने डिज़ाइनर के लिए भी स्टोरी लगाई थी, अब मैं उन पर वर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ और बेटर। मेरा बस ये था कि मैं स्टार्टिंग थोड़ी बहुत सिंपल से करूँ, बट हाँ मैं डेफिनेटली आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेके आऊँगी साड़ी, सूट एंड जुत्तीज़ में। सो अभी मैं वही करने जा रही हूँ, बस चलते हैं। आई होप मैं गाड़ी ना भूल गई हूँ। गाइज आपको मेरी फ़ोटो दिखाती हूँ, ये आपकी सपना मनोहर। तो ये मैं आ गई थी जहाँ पर मैं अपना सारा जो विराया का चीज़ें है वो बनवाती हुई। तो ये कि मैंने पेंटिंग करवा के एक सूट करवाया, आप लोगों की डिमांड है तो मैं अब आप लोगों के लिए कुछ अच्छे सूट्स बनवा रही हूँ। और ये मैंने अभी लहरिए के 2 और लॉन्च करने हैं मेरे, ये भी आ चुके हैं, बट मैं आपको व्लॉग में पहले दिखा रही हूँ। रेड और ब्लू कलर में ऑल ओवर सूट है, ये भी बड़े प्यारे लगेंगे लहरिए के अंदर। स्ट्रेट कुर्ती में ही मैंने ये लॉन्च किए हैं, और ये वाला कलर भी बड़ा प्यारा है। इसके अलावा मैं एक लेवेंडर कलर का सूट बनवा रही हूँ थोड़ा वर्क में। ये मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो बर्थडे स्पेशल सूट होगा, क्योंकि मैं खुद के लिए कस्टमाइज़ करवा रही हूँ। तो ये भी विराया पे लॉन्च होगा जल्दी ही। तो यहाँ पर सब लगा हुआ था, जो भी सामान आया था मोस्टली तो देखो मतलब पैक वैक था ऐसे। तो अभी आज कॉलोनी में दिखा हुआ क्या था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और दिखाती हूँ कि क्या क्या कैसे क्या आए थे। तो दिस इज़ छूचक पार्ट 2, और पार्ट 1 में आपने बस थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह ही देखी थी, वो भी प्रॉपर पूरी नहीं देखी थी। तो ये एक बहुत ही प्यारी ड्रेस आई थी, पोशाक थी ये पिंक कलर के अंदर, ये सलोनी के मामीसा की तरफ से थी। उसके बाद में एक ये पोशाक आई थी येलो कलर के अंदर, जो लामिनेट होता है, ये सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से थी सलोनी के लिए। तो ये 2 तो मेनली पोशाकें थी ट्रे के अंदर, और इसमें मैं आपको कपड़े वगैरह लड्डू के सब जो कपड़े वगैरह मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ, ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। ये एक साड़ी है सलोनी की, और रानी कलर की बहुत सुंदर। एक ये सूट है प्योर का, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर, कलर वगैरह सब बहुत ही प्यारा था। उसके अलावा एक ये वाला सूट था, ये भी सलोनी के मतलब सलोनी के लिए सारे सूट हैं ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये भी सलोनी का सूट है, ये साड़ी है, नहीं ये सॉरी ये नानीसा की है आई थिंक। और उसके बाद में ये सारे सूट हैं, जैसे वो नीचे वाली जो साड़ी है वो नानीसा की तरह, जैसे उनकी बुआसा की तरफ से है सलोनी के लिए, जैसे काकोसा मामूसा इन सब की तरफ से जैसे जैसे साड़ियाँ थी। उसके बाद में एक ये वाला सूट था सलोनी का, मुझे पर्सनली बहुत प्यारा सूट लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो था बड़ा प्यारा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन था। एक ये वाला सूट था सलोनी का, ये छोटे मामूसा की तरफ से है, ये देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सूट था। उसके अलावा ये एक बेडशीट आई थी जो कि फ्लावर प्रिंट में थी, बहुत ही प्यारी थी एम्ब्रॉयडरी की। ये है बेडशीट, ये देखिए। तो ये है बेडशीट वगैरह। उसके अलावा मैं आपको अभी और दिखाती हूँ कपड़े वगैरह। तो ये है नानीसा की साड़ी, मेरे नानीसा साड़ी पहनते हैं आपको पता है। उसके अलावा ये लड्डू की ड्रेसें है, ये भी बड़ी प्यारी सी ड्रेस थी लड्डू की, और ये भी लड्डू की ड्रेस है, देखिए इसके अंदर छोटे छोटे टॉयज़ भी रखे हुए हैं। उसके बाद में ये है कुलदीप की जो वो है मतलब कोट पैंट के कपड़े। उसके अलावा ये किसका है, ये अंकित की है विद ज्वारी। तो ये हैं ये अंकित के कपड़े हैं। उसके बाद में ये है पापा के कपड़े, जो कि पापा के ऊपर 21 रुपये की ज्वारी है, और साथ में चांदी का सिक्का भी है। उसके अलावा एक ये है सलोनी की ड्रेस, लहरिए की नहीं सॉरी लहरिए की नहीं सॉरी प्योर की ड्रेस है। उसके अलावा ये 5 बर्तन थे, किसके होते, तांबे के थे शायद, हाँ तो है ना, ये तांबे के 5 बर्तन थे। जग है, लोटा है, कटोरी है, चम्मच है और थाली है। उसके अलावा आपको और दिखाती हूँ, ये लड्डू की सारी ड्रेसेस हैं।
बहुत ही सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस होती है बच्चों की, बड़ी लगती है प्यारी है पैक हुई हुई। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, तो ये इस टाइप की फ्रॉम नानीसा। ये मेरी चू के लिए ड्रेस आई थी, भी बहुत ही प्यारी ड्रेस थी डेनिम की। और ये देखिए ये वाली भी तो सारी ड्रेसें जो है वो हमारे प्रशुभ की है। उसके अलावा ये टाउल है, ये मामीसा की तरफ से है और बड़ी सुंदर पैकिंग थी इसकी। उसके अलावा ये हिमालय के जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं उनका एक हैम्पर था। और उसके अलावा बर्तन भी थे, कुकर आया था एक, उसके अलावा कुकर के साथ में कढ़ाई भी थी एक छोटी सी, ये थी। अब मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये सेट दिखा देती हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये है मामीसा की तरफ से रेड कलर का सलोनी के लिए सेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सेट है ड्रेस के साथ जाने वाला। उसके साथ में ये प्रशुभ के लिए इयररिंग्स हैं और ये भी बहुत सुंदर है, लाइक वाइट वाले पर्ल वाले उसमें है। ये सलोनी के मामीसा की तरफ से है। उसके बाद में ये है कुंदन का टीका, ये सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से सलोनी के लिए है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है। तो ये टीका है। उसके अलावा अंकित के लिए ये रिंग है सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से, तो इसकी भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो ये हो गया सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से, रिंग हो गया, टीका हो गया। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अभी आपको मैं दिखाती हूँ आगे। तो ये है चांदी के पैरों के कड़े जो कि सलोनी के लिए हैं। तो ये चांदी के पैरों के कड़े हैं सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से। इनके भी काफ़ी मतलब ऑक्सीडाइज वाली जो डिज़ाइन होती है वो वाली डिज़ाइन है इसकी। और उसके बाद में ये है सच्चे मोतियों की जो माला आती है ना, ये वो है 3 लेयर में। ये सलोनी के बड़े मासीसा की तरफ से है, सलोनी के लिए 3 लेयर में माला है ये। उसके बाद में सलोनी के 2 मासीसा हैं, एक जोधपुर रहते हैं और एक जयपुर रहते हैं। तो दोनों मासीसा की तरफ से ये वाली जो नथ है वो सलोनी के लिए है। फ़िश वाली जो नथ आती है ना वो है, ये भी काफ़ी सुंदर है। अब मैं आपको ये वाली सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो नहीं दिखाई थी लास्ट व्लॉग में। ये चांदी के पैरों के कड़े हैं सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से प्रशुभ के लिए। और उसके बाद में ये है गोल्ड का ओम का लॉकेट, ये भी प्रशुभ के लिए है सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से। उसके बाद में ये है चांदी का एक चांद वाला लॉकेट, ये भी प्रशुभ का है। और उसके अलावा ये है सोने के नज़रिए, ये सलोनी के मम्मी पापा की तरफ से है, सारा सलोनी प्रशुभ के लिए है। उसके बाद में ये 2 पायल की जोड़ी आई थी, ये मेरे और मम्मी के लिए है, सेम है दोनों पायल की डिज़ाइन। तो ये मुझे और मम्मी को दी है। तो ये हो गया मम्मी पापा मेरे और मम्मी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो छूचक में आई है सलोनी के। गाइस मेरे तो ना आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। डॉक्टरों के इनका चक्कर ही नहीं ख़त्म होता है। इसके नाक के अंदर इतनी मोटी मवाद की फुंसी हो चुकी है, गर्मी से हुई है, किस वजह से हुई है। जैसे कल से बहुत ज़्यादा रो रही है, ये हाथ लगाती, मैंने रात निकालनी भारी कर देगी, इसे दिखाई ही लाती हूँ मैं इसको। चले चलो अंदर। कभी भी ऊपर करूँगा नहीं तो। आप बताओ आपके क्या हो गया? मैं छोटा था ना, लखनऊ की गाड़ी छोटा था, लखनऊ की गाड़ी पे बैठता। तो गाइस ये कल से ना इसका नोज़ है ना बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है। और कल भी कुलदीप का हाथ लग गया था तो बहुत रोई थी, आज भी सुबह बहुत रोई। फिर मुझे लगा किसी गांव में लग गई होगी। देन इसका भी नोज़ देखा ना लाइट से तो पूरा नोज़ भयंकर रेड हो रहा है। और अब भी टॉर्च जला के देखा ना तो इस साइड में यहाँ पर मवाद की मोटी सारी फुंसी हो रही है। बच्चे यार बड़े बड़े सहन ना कर पाए तो मैंने उनको सूखने की दवा या कुछ पेन किलर दे देंगे टाइप। तो गाइस ये सारी दवाइयाँ अभी दी है और दवाइयाँ लेके आते घर में आते ही वो जो फुंसी है वो इसकी अपने आप फूट गई है। और ये फालतू के रुपए लग गए हैं। और ये शैशे वगैरह तो मतलब पेट वेट के लिए हैं, तो ये सही नहीं, तो मैं इसको दे दूँगी। और ये तो अनपैक ही है, इसको मैं सोचूं रिटर्न कर दूँ। हाँ जी गाइस चेंज वगैरह कर लिया है, खाना वगैरह खाएंगे। और अब चीव को भी थोड़ा रिलीफ है क्योंकि उसकी वो फूट गई है, अब घर आते ही फूट गई है यार। और वो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो दिखाने जाना पड़ा और घर आते ही उसको फूट गई है। सो व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। इसके बाद में एक व्लॉग और आएगा सिर्फ गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। जितना भी मेरे फ्रेंड्स थे, शोभा जीजा, किरण जीजा, प्रीति, चांद जीजा, सबने, नीतू जीजा ने जो दिया उन सब का। तो उसके बाद में जो जलवे के व्लॉग्स है वो सब भी एंड हो जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।